हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी रसोई की रेसिपी है चिकन दम बिरयानी। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो हम लोग सबसे पहले 2 केजी चिकन ले लेंगे। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे एक बर्तन में लेते हैं और इसमें हल्दी पाउडर ऐड करते हैं 1 चम्मच के करीब। धनिया पाउडर ऐड करते हैं 3 से 4 चम्मच के करीब। रेड चिली पाउडर ऐड करते हैं 2.5 चम्मच के करीब। यहीं पे हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेते हैं। ये मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है। और यहीं पे हम लोग दही फेंटी हुई ले लेते हैं अच्छे से। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके आगे क्या पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कसूरी मेथी रोस्ट करके। यहीं पे गरम मसाला ले लेते हैं 1.5 चम्मच के करीब। फिर से दोबारा से हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी हमने नमक ऐड नहीं किया है, यहीं पे हम लोग नमक भी ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 25 से 30 मिनट के लिए हम लोग साइड में रख देंगे। तो ये देखिए मैरिनेशन अच्छे से हो चुका है। अब इसे साइड में रखते हैं। तो अब इसके लिए चावल के लिए हम लोग पानी बैठा दिए हैं। 10 से 12 पीस काली मिर्च लिया है, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, स्टार फूल। यहीं पे हम लोग साजीरा ले लेते हैं। यहीं पे हम लोग 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम लोग पानी को उबलने देते हैं। मैंने बासमती राइस लिया है, उसे अच्छे से धो के मैंने रख दिया है साइड में। प्याज को मैंने पतला पतला स्लाइसेस में कर लिया है। ये आधा किलो से ज़्यादा प्याज है। अब इसे अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम लोग प्याज को ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्याज मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। चाहे तो आप टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए, नहीं तो इस तरीके से जाली में निकाल के फैला लीजिए। तो अब यहीं पे हम लोग चिकन को फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए उलट पलट के। हम लोग थोड़े थोड़े चिकन ही ऐड करेंगे, एक साथ पूरा चिकन नहीं डालेंगे। चिकन फ्राई करने से क्या होगा, ये एकदम जूसी और टेस्टी बनेगा। तो अब हम लोग इसी तरीके से सारे चिकन को फ्राई करेंगे उलट पलट करके। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हमें 3 से 4 मिनट ही फ्राई करने हैं। तो ये देखिए गाइस अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसे एक छन्ने में निकाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। फिर से हम लोग दूसरा बैच डाल लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने फ्रेंडों को, ताकि आपके सपोर्ट से मैं यूट्यूब की दुनिया में अपना एक नाम बना सकूं, एक अलग पहचान बना सकूं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए आप लोग मेरा। तो ये देखिए मेरा चिकन फ्राई हो चुका है अच्छे से। इसी तरीके से मैंने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हमें कोई भी एक्स्ट्रा तेल नहीं लेना है। अब उसी तेल में मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसे भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन निकल सके। तो ये देखिए गाइस मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। तो यहीं पे मैंने 4 टमाटर का प्यूरी बना के रखा है। तो ये देखिए पानी में भी बॉयल आ चुका है। अब हम यहाँ पे चावल ऐड कर लेते हैं। चावल को हमें 80% तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं कुक करना है। तो इस तरीके से चला लेते हैं हल्के हाथों से, ताकि चावल टूटे नहीं। चावल लॉन्ग ग्रेन है तो इसे ढक देते हैं। यहाँ तब तक हम लोग फ्राई कर लेते हैं इसे। अब यहीं पे हम लोग टमाटर की प्यूरी ऐड कर लेते हैं। मैंने 4 टमाटर बड़े बड़े लिए थे। अब यहीं पे मैं हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेती हूँ। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहीं पे मैं नमक भी ऐड कर लेती हूँ 2 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेते हैं।
जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था वो भी मसाला मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़े मसाले बच गए थे तो इसी में ऐड कर लेती हूँ। और जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा था उसे भी हम लोग हाथों से मसल के डाल देते हैं। थोड़े से प्याज हम लोग बरिस्ता बचा लेते हैं बिरयानी में हम लोग डालने के लिए। तो ये देखिए अच्छे से सारी चीज़ों को पकाएंगे। तो यहीं पे अब हम लोग चिकन को भी ऐड कर लेते हैं। अच्छे से चिकन को पका लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा इसमें से हम लोग थोड़ा सा रोगन निकाल लेते हैं। जब हम लोग बिरयानी को दम लगाने के लिए रखेंगे तो ये रोगन उसमें हम लोग डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैं चिकन को मिक्स कर रही हूँ चलाते हुए। तो यहीं पे जो मैं चावल बॉईल कर रही थी उसी में से एक चम्मच पानी ऐड किया है। तो चावल भी मेरे 80% तक कुक हो चुके हैं। तो जो एक्स्ट्रा मसाले मैंने डाले हैं मैं उसको निकाल लेती हूँ और चावल को अच्छे से छान लेती हूँ, पानी से बाहर निकाल लेती हूँ ताकि चावल ओवर कुक ना हो। और आप उसमें चावल छानिएगा जिससे कि पानी आराम से निकल सके। तो ये देखिए मेरा चिकन भी लगभग हो चुका है। अब यहीं पे हम लोग गरम मसाला ऐड करते हैं और चिकन बिरयानी मसाला ऐड कर लिया है। 6 से 7 हरी मिर्च मैंने स्लाइसेस में कट करके मैंने ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। तो हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। चिकन मेरा कुक हो चुका है और चिकन बिरयानी मसाला भी मैंने ऐड कर चुका है। अब हम लोग इसे बिरयानी को दम देने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बगुने में नीचे चिकन फैला लेते हैं, फिर उसके बाद जो चावल मैंने छान के रखा था उसे ऐड कर लेते हैं, अच्छे से फैला लेते हैं चिकन के ऊपर। तो ये देखिए मैं चावल को अच्छे से फैला चुकी हूँ। तो यहीं पे हम लोग धनिया पुदीने के पत्ते से इसको ऊपर रख लेते हैं और यहीं पे जो मैंने रोगन निकाल के रखा था उसे डाल लेते हैं। और यहीं पे थोड़ा सा प्याज वाला जो फ्राई करके रखा था बरिस्ता उसको भी डाल लेते हैं। फिर से हम लोग चिकन रखते हैं चावल के ऊपर। तो इस तरीके से चिकन बिरयानी बनाएंगी तो आपका चिकन बिरयानी बहुत जूसी भी रहेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो फिर से हम लोग चावल को ऊपर से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि चिकन अच्छे से मैंने रख लिया था और चावल को अब मैं फिर से रख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग धनिया पुदीना का पत्ता का गार्निशिंग कर लेते हैं ऊपर से और प्याज का बरिस्ता फिर से ऊपर से ऐड कर लेते हैं और जो रोगन बचा के रखा था उसे भी फिर से पूरा ऐड कर लेते हैं, हमें बचाना नहीं है उसे। और यहीं पे हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे दूध में मिक्स करके। अच्छे से चारों तरफ हम लोग फैला देंगे। तो यहीं पे हम लोग थोड़ा 1.5 चम्मच के करीब घी डाल लेते हैं ऊपर से। अब इसे हम लोग एक तवे के ऊपर रख करके इसको दम देंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए दम देंगे। ये देखिए एकदम खिले खिले मेरा चिकन दम बिरयानी रेडी हो चुका है गाइस। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइए कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मेरा तो चिकन दम बिरयानी रेडी है, मैं तो सर्व करने जा रही हूँ। और ये बिरयानी सबको बहुत पसंद आई थी, सबने बहुत तारीफ़ किया। तो आप भी ज़रूर बताइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ दही के रायते के साथ और थोड़े से सालन के साथ। तो ये देखिए सालन भी अच्छे से मेरा रेडी हो चुका है। तो आपको मेरी ये थाली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।